अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसा हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आज सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज की वीडियो इंतहाई ज़रूरी आगाही पैगाम है। बात अच्छी लगे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज की वीडियो मैंने कहा कि इंतहाई ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं अचानक आज अपने महल्ले की जो हमारी मस्जिद है, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया असर के वक्त। तो मैंने मस्जिद में एक चीज़ देखी, जैसे कि मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि आज मैंने अपनी मस्जिद में एक चीज़ देखी है जो जिस मुसलमान ने भी आके रखी है, अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। सिर्फ मुझे और मेरे महल्ले को फ़ायदा नहीं, बल्कि खुदा की कसम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ये बड़ी इंतहाई और ज़रूरी बात है, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। जिस बंदे ने आकर मस्जिद में रखी है, मैं तो उसके लिए दुआ करता हूँ। अच्छा देखें कि मस्जिद जो है ना, ये अल्लाह ताला के घर हैं। अच्छा वो जो मैंने मस्जिद में चीज़ देखी है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लेना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना, क्या ये ठीक है या गलत है। जिस बंदे ने ये चीज़ आके रखी है, उसने ठीक किया है या गलत किया है। अच्छा मस्जिद जो है, ये अल्लाह का कुरान कहता है कि ये मस्जिद जो है, ये अल्लाह ताला के घर हैं। कहते हैं कि मस्जिद के कुछ आदाब होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। यहाँ फजूल बातें, मतलब है कि अल्लाह की नाफरमानियाँ या गलत काम करना, ये मस्जिद के ख़िलाफ़ है, मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। इसलिए फरमाते हैं कि मस्जिद में आहिस्ता आहिस्ता चलें। दौड़ कर भागना, कह के लगा कर हंसना, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह ताला के घर हैं। आज हम देखें कि हम जब मसाजिद में जाते हैं तो क्या होता है, हर बंदा मतलब है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे आप लोग नमाज़ पढ़ते होंगे, मसाजिद में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि आजकल क्या माहौल चल रहा है। अच्छा ये पहले बात देख लें, जो मैंने मस्जिद में आज देखी है चीज़, ये पहले आप देख लें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करना। हदीस मुबारक, जब कोई शख्स मस्जिद में दुनियावी बातें करता है तो पहले फरिश्ते कहते हैं, ये अरबी साथ लिखी हुई है, उसका तर्जुमा, ऐ अल्लाह के वली चुप रहा। फिर अगर चुप नहीं होता तो फरिश्ते कहते हैं, फिर अरबी जिसका तर्जुमा, ए अल्लाह के दुश्मन चुप रहा। अगर फिर बातों में लगा रहे तो फरिश्ते कहते हैं, अरबी तर्जुमा, तुझ पर अल्लाह की लानत चुप रहा। तो लिहाजा मस्जिद में दुनियावी बातों में मशगूल होना ख़तरनाक है, जिसके मुतल्लिक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनियावी बातें मस्जिद में होने लगेंगी, इनके साथ ना बैठो। अल्लाह ताला को ऐसों की मस्जिद में ज़रूरत नहीं। अच्छा ये बात आपने देखी है ना, तो कैसे आपको लगी? क्या ये मेरे और आपके लिए फ़ायदेमंद है या गलत है? या जिस बंदे ने मस्जिद में आकर इसको रखा है, क्या उसने ठीक किया है या गलत किया है? खुदा की कसम बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बातें हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं। मैंने कहा कि ये बातें मैं अपने दोस्तों को भी बता दूं, क्योंकि हम कमज़ोर इंसान हैं। जब हम मसाजिद में जाते हैं, 3-4 आदमी, 2-4 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, तो नमाज के बाद फ़ौरन दुनिया की बातें मतलब इतने तक कि मतलब कह के लगा कर हंसना, और दुनिया ही की बातों पे हम शुरू हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता और इसको हम गुनाह ही नहीं समझते। लेकिन आपने ये पढ़ा है, आपने देखा है कि दुनिया की बातें करना कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मस्जिद अल्लाह ताला के घर हैं। एक तो बावजूद इंसान जाए, दूसरा ये कि इसके आदाब का ख्याल रखे, और जो सबसे अहम बात है जो मैंने देखी है और आपको दिखाई है, वो ये है कि मस्जिद में दुनिया की बातें बिल्कुल नहीं करनी। हो सके तो तिलावत कुरान, अल्लाह का ज़िक्र, नमाज, नफल। अगर बंदा वैसे बैठा है दोस्तों के साथ तो अच्छी बातें करें, दीन की बातें करें। बाकी मजाक के लिए, हंसी मजाक के लिए, कह के लगाने के लिए इंसान मस्जिद से बाहर चला जाए। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, मस्जिद में बिल्कुल ये बातें मुनासिब नहीं, ना हमें ये करनी चाहिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।